ताही महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व ऐश्वर्यम महामान्यम जगद्गुरु प्रचंड सूर्यंगम वंदे श्री गुरुतारणम वंदे श्री गुरुतारणम। बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समर्षण की, विपराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पुरुष श्री वंचित तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री जगदाधि राज की, शुद्धात्म देव की, परम आराध्य मजनवाणी सदगुरु तारण सम जरैन परमात्मा की अमृत रचती है सिद्ध चिंतेसना। सदगुरुदेव श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में अखंड ज्ञान स्वरूप की महिमा बता रहे हैं कि जो अखंड ज्ञान स्वरूपी चेतन आत्मा है वह और कोई नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। ऐसे अनंत अखंड ज्ञान स्वरूपी चैतन्य स्वभाव की जहाँ दृष्टि, जहाँ ज्ञान में उस निरंतर उसी की शरण और उसी रूप परिणमन, उसी मय आचरण, जहाँ ज्ञान में आचरण अपने ज्ञान स्वरूप का हो रहा है, वहाँ ये ज्ञान समुच्चय सार की धारा बहती है। जहाँ ज्ञान में ही ज्ञान का ज्ञान रूप आचरण हो रहा है। आगे चलते हैं, चर्चा चल रही है साधु दशा की, साधु पदवी की, कि वह आत्मार्थी सम्यक दृष्टि ज्ञानी कैसे सम्यक को उपलब्ध होता हुआ कैसे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है। मुक्ति के मार्ग पर बीच बीच में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, ये सब पड़ाव है। अमृत सम्यक दृष्टि की दशा, वृद्धि देशवृद्धि प्रतिमाधारी की दशा, साधु पद, ये सब क्या है? पड़ाव है। मंजिल तक पहुंचने के लिए ये बीच में क्या आ रहे हैं? पड़ाव है। इनसे भी होकर गुजरना पड़ेगा, पर पहुंचना कहाँ? कहाँ पहुंचना है? मुक्ति रूपी मंजिल में। और मुक्ति कहाँ है? कहाँ है? स्वयं में है, और स्वयं के आश्रय से ही मुक्ति रूपी मंजिल में आगे बढ़ा जाता है। तो किसका आश्रय लेके चलना है? स्वयं का। और जहां वो स्वयं का आश्रय होता है, स्वयं का श्रद्धान, स्वयं का ज्ञान और स्वयं का आचरण, स्वयं में लीनता बढ़ता चला जाता है। शुद्ध उपयोग की किरण जागती है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम के शांत भय, जहां अंतरंग से वीतराग चारित्र प्रकट होता है, वह भालिनी वीतरागी निर्गंध साधु हो जाता है। और उसके जीवन में 5 महाव्रत प्रकट होते हैं। व्रती के जीवन में 12 व्रत थे, जिसमें 5 अनुव्रत थे। वे 5 अनुव्रत काय में बदल गए? महाव्रत में। और 3 क्या थे? गुण व्रत थे। और 4 क्या थे? शिक्षा व्रत। गुरु महाराज यहाँ पर महाव्रती के लिए भी 5 महाव्रत कह रहे हैं, 3 गुण व्रत कहेंगे और 4 शिक्षा व्रत। नाम में ही है और स्वरूप भी वो ये, पर आगे की दशा से वीतराग को ज्ञान की अपेक्षा थी, जो चारित्र की अपेक्षा है, वहां एक देश की अपेक्षा थी, यहाँ पूर्णता की अपेक्षा है। तो क्या कहते हैं? महाव्रत। 475 नंबर की गाथा देख ले। मावयम प्रतिग्रहणम ज्ञानमयी ज्ञान शुद्ध सा भावम ज्ञानेन ज्ञान शुद्धम महावय शुद्ध धरन्ति साउनम। जहाँ ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान की शुद्धिकरण होता चला जाता है, ज्ञान ज्ञान से अलंकृत होता चला जाता है, वहीं पर ये शुद्धता पूर्वक महाव्रत क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। वो साधु इन 5 महाव्रत को क्या करता है? धारण करता है। काय में प्रकट हुए? अपने स्वयं के ज्ञान में प्रकट हुए हैं।
आचरण भ्रमण कर रहा है। पहला महाव्रत कौन सा है? अहिंसा। पर देखना अहिंसा किसको कहते हैं और अहिंसा महाव्रत क्या है और अहिंसा महाव्रत धारी की अहिंसा क्या होती है। महाव्रत के धारी बनना नहीं बनना, महाव्रती होना क्या नहीं। अब हम मुनि होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। पर कब होंगे? जब स्वरूप पता होगा। देखो मुनि का स्वरूप भी पता होना चाहिए और स्वा का स्वरूप भी पता होना चाहिए। आ रहा है? स्वा का स्वरूप नहीं जाना, मुनि के स्वरूप को समझ लिया, बाहर की क्रिया को समझ लिया तो मुनि नहीं बन पाएगा। बनने के बाद भी मुनि नहीं बन पाएगा। आ रहा है भगवान ना, मुनि नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? स्वस्वरूप को भी स्वस्वरूप के पूर्वक मुनि के स्वरूप अंतरंग से क्या होगा? प्रकट होगा। क्या कहते हैं? अहिंसा महाव्रत क्या है? अपम अपसावम अपपरमपजान संयुक्तम चिंतन्तो परमप्ययम् अहिंसो महावयम् हुन्ति। अपम अपसावम, आत्मा अपने आप में स्वभाव में अपा परमप्यजान संयुक्तम, मैं आत्मा परमात्मा ही हूँ। बस ऐसे अपने निज परमात्म स्वरूप के ध्यान में क्या है? से संयुक्त है कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। वह आत्मा अपने आप को परमात्मा अनुभव कर रहा है ध्यान में। चिंतन तो परमप्ययम्, जहाँ अपने निज परमात्म स्वरूप का क्या चल रहा है? चिंतन चल रहा है। अहिंसो महावयम् होती, वही अहिंसा महाव्रत है। क्या है अहिंसा महाव्रत? देखो व्यवहार में सटकाए के जीवों की हिंसा नहीं करना, अंतरंग में राग देश आदि परिणाम नहीं करना, बाहर में सटकाए के जीवों की हिंसा नहीं करना, द्रव्य हिंसा है, और अंतरंग में राग देश आदि परिणाम नहीं करना। कौन सी अहिंसा है? वह अहिंसा है। अब जब जीव अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएगा, ध्यान में लीन रहेगा, तो उस समय बताओ कौन सी जीव की हिंसा हो रही है? हो रही है। और जब परमात्मा स्वरूप में लीन है तो सटकाए के जीवों की भी हिंसा नहीं हो रही और राग के साथ ही परिणाम है नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में क्या है? लीन है। आ रहा है तैयार भगवान आत्मा, इसलिए अहिंसा महाव्रत पालना नहीं पड़ा, पल गया। आ रहा है भगवान आत्मा, ध्यान से संयुक्त होकर अपने निज आत्मा के ध्यान में संयुक्त होना ही अहिंसा है। ना फिर वहां राग आदि विकारी भाव होंगे और ना वहां सटकाए के जीवों की हिंसा होगी। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा दोनों से क्या हो गए? बच गए। उसका नाम अहिंसा महाव्रत है। और जब भी ध्यान में लीन नहीं है, चिंतन तो परम, फिर भी अपने परमात्मा स्वरूप का क्या चल रहा है? चिंतन चल रहा है। और जितना जितना अपने निज परमात्मा स्वरूप का क्या चल रहा है? चिंतन चल रहा है। तो जब मैं परमात्मा हूं ऐसा चिंतन चलेगा तो राग देश करेगा, कसाय करेगा, विवाह में जाएगा क्या? जब मैं परमात्मा जिसने अपने आप को स्वीकार कर लिया, वो ना कसाय करेगा, ना राग देश करेगा, ना विवाह करेगा, तो अपने आप वो भाव हिंसा से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और जब मैं तीन लोक का त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूं, ऐसे जगत के जीव भी भगवान आत्मा है, तो फिर उनकी हिंसा करेगा, उनके प्रति भी अहिंसा का भाव होगा। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने परमात्मा स्वरूप का चिंतन जहाँ चल रहा है निरंतर, वही कौन सा धर्म है? कौन सा महाव्रत है? अहिंसा महाव्रत। आगे कौन सा महाव्रत है? अचोर महाव्रत। कौन सा महाव्रत? सत्य महाव्रत। कौन सा महाव्रत है? सत्य महाव्रत। अणुव्रत अलग है। अणुव्रत माने नाम में ही है, पर अणुव्रत में एक केस पाप का त्याग है, महाव्रत में संपूर्ण रूप से पाप का त्याग है। सत्य महाव्रत की क्या दशा है? सत्य महाव्रत किसको कहते हैं? अनर्थमयम् नादिष्टम् नित्यं जानन्ति अप्यसाभावम् शून्यं जान सजुतं नित्यं ससाव महावयम् मुन्ति। अनर्थमयम् नादिष्टम्,
असत्य को मत देखो। अनर्थ यानी असत्य को मत देखो। अच्छा, असत्य क्या क्या है? असत्य क्या क्या है? एक अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़कर सब क्या है? उसको मत देखो। बोले कैसे ना देखे? वो तो देखने में आ जाता। देखने का मतलब क्या है? देखने में आना बात अलग है और देखना बात आ रहा है नहीं आ रहा? आया ना? वो पहले नहीं, अभी भी होता होगा। पहले वो एक मेला लगता था और उसमें बहुत सारे गिफ्ट रखे रहते थे ऐसे टेबल में, और एक रिंग दिया जाता था। रिंग क्या कर, वो भी जुआ था एक प्रकार का। 1 रुपए में वो रिंग मिलता था और 10 रुपए की वस्तु उस पर रखी तो वो रिंग उस वस्तु में फेंकना है, तो वो क्या हो जाएगी वस्तु। ऐसे गेम भी नहीं खेलना चाहिए जो जुआ कहलाता है। एक के क्या हो रहा है? 10 आ रहा है। आ गया समझ में? तो डाल देते नहीं डाल देते? आ रहा नहीं तो देखना आ रहा है। एक किसी वस्तु को अपन ने क्या बना लिया? आप लक्ष्य, बाकी की वस्तु पर अपनी दृष्टि है तो दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख तो रही है पर हम किसी को किसको देख रहे हैं? आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा ऐसे चेतन आत्मा। ये पूरी दुनिया कैसी है? अपने लिए सब क्या है? असत्य है और अपना चैतन्य स्वभाव, वो चैतन्य स्वभाव इसी दुनिया में है, कहीं बाहर तो नहीं। पर दृष्टि किसको दो? दुनिया से दृष्टि हटाकर अपने चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य रखो बस। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान? और बाकी सबसे दृष्टि क्या करो? अनर्थम मयम निष्ठम, जो झूठा है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, उसको नहीं देखता। एक महाव्रती वीतरागी साधु नित्यम जानन्ति आत्म स्वभाव, भाई तो जानता है कि मेरा आत्म स्वभाव मेरे लिए नित्य ही है और उसी को वो नित्य ही क्या कर रहा है? जान रहा है। अच्छा, आत्मा कब कब है? मेरे लिए ये कब तक है? सदा नहीं है। ये भी आत्मा है पर मेरे लिए सदा नहीं है, इसलिए मेरे लिए सत्य नहीं है। जो मेरे साथ सदा रहे वो मेरे लिए क्या है? सत्य है। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान? अच्छा, एक चीज बताओ, 49 दिन को पाठ हो, कल अच्छी पात्र भाव में भाई पालकी निकली, खूब मुक्ते जन आए थे, खूब सारे जन आए और नेमिनाथ भगवान की बारात को भजन भी चलो और सबने खूब धूमधाम से नाचे कूदे, सब करे, महोत्सव मनाया। कहां गया? सत्य था क्या? सत्य था पक्का? असत्य था पक्का है कि नहीं? क्या सत्य था? सत्य होता तो हमेशा चलता रहता। आ रहा नहीं आ रहा? पूरी भीड़ मची थी, आ रहा नहीं आ रहा? क्या था? असत्य था क्या सत्य था? अच्छा, पूरी भीड़ दिख रही थी और फिर पूरा क्या हो गया? मैदान खाली हो गया। अब वो जो खाली मैदान वो सत्य है क्या? सत्य असत्य फिर बढ़ जाएगा। फिर आ रहा नहीं आ रहा? समझ में भगवान आत्मा नहीं एक थोड़ी सी उसी आया नहीं है? देखना क्या सत्य और असत्य आया नहीं है भगवान आत्मा। तो समझना, कैसे समझना? खाली है तो असत्य है और भरा है सो असत्य है। पर सुनो, जिस समय भरा था उसको जो जानने वाला चैतन्य आत्मा था वो जब वो भरा था तब भी था क्या? नहीं। और सारा मैदान खाली हो गया तब खाली जानने वाला ये सब क्या हो गया? खाली। वैसा जानने वाला चैतन्य आत्मा था क्या? नहीं था। जब महोत्सव चल रहा था तब भी चैतन्य आत्मा था और जब महोत्सव समाप्त हो गया तब भी चैतन्य आत्मा है। आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा उसका कभी अंत नहीं हुआ, वो महोत्सव के साथ नहीं गया। आया नहीं है? वो सत्य है, बाकी सब भगवान का जो समस्मरण लगा ना वो भी क्या है? वो भी क्या हो जाएगा? उड़ जाता। जैसे ही भगवान को मोक्ष गए, कहां गया वो समस्मरण? सब क्या हो गया? असत चला गया। आ रहा है नहीं? अच्छा, भगवान सत्य है क्या? नहीं। वे अपने लिए क्या है? स्वयं के लिए सत्य है और हमारे लिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान मोक्ष
चले गए, साथ छोड़ के चले गए ना, तो मेरे लिए क्या है? असत्य है, सत्य है? मेरी अपेक्षा में असत्य, पर उन्होंने हमें सत्य का मार्ग, यही तो बताया हमने कि मैं तेरे लिए क्या हूं? असत्य हूं। सत्य का मार्ग बताया, इसलिए हम तुम्हारी शरण में हैं, व्यवहार में। पर निश्चय में तो किसकी शरण? आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा स्वावलंबन का मार्ग है। ऐसे स्वावलंबन के मार्ग को जिसने अपना लिया, नित्यम जानन्ति अपसावम, मेरा आत्म स्वभाव ही मेरे लिए नित्य है, इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी नित्य नहीं। मेरा आत्म स्वभाव ही मेरे लिए सत्य है, इसके अलावा मेरे लिए कोई भी सत्य। और जब दृष्टि में एक आत्म स्वभाव आ गया, शून्यम ध्यान संयुक्त, शुद्ध स्वभाव के ध्यान से क्या हो गया? संयुक्त हो गया, शून्य हो गया, जहां परमात्मा तक का विकल्प नहीं। संसार का तो छोड़ो, परमात्मा तक का जहां क्या नहीं है? विकल्प नहीं है। शून्यम ध्यान संयुक्तम, शून्य स्वभाव के ध्यान से क्या हो गया? संयुक्त हो गया। नित्यम ससाहा महावयम, यही क्या है? सत्य महाव्रत है। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना ही सत्य महाव्रत है। अपने सत्य स्वरूप के ध्यान से संयुक्त हो जाना ही सत्य महाव्रत है। और जब तक पर के आश्रय है, तब तक सब क्या है? असत्य है। पर चैतन्य स्वभाव तो सत्य है, सत्यता सत्य है और सत्य ही। पर क्या वो सत्य स्वरूप हमें सत्य लग रहा है? बोलो चेतन, क्या वो सत्य स्वरूप हमें सत्य लग रहा है? अच्छा, सत्य लगे और नहीं लग रहा तो है क्या नहीं वो सत्य? नहीं लगे, नहीं लग रहा सत्य तो भी सत्य है क्या नहीं? है ना? तो मानो तो है और ना मानो तो है। आया ना भगवान आत्मा? तो क्या कह रहे हैं? ऐसे शुद्ध स्वभाव के ध्यान में, ऐसे सत्य स्वरूप के ध्यान में, ऐसे अप स्वभाव के ध्यान में जो स्थित है, उन्हीं के लिए सत्य महाव्रत है। और जब भावलिंगी वीतरागी साधु को अपना सत्य स्वरूप दिखाई देता है, फिर उनको कुछ कहने का विकल्प ही नहीं आता। और कहते भी है तो आ रहा है, जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा कहते, हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं, जिससे जीवों का कल्याण। संसार का उपदेश देते नहीं, व्यवहार दुनियादारी का उपदेश देते नहीं। भावलिंगी वीतरागी साधु आ रहा है, भगवान आत्मा उपदेश देते हैं, आदेश तो दे नहीं सकते। और आदेश तो दे ही हरीश, इस जिन्हें परमात्मा तक ने आदेश नहीं दिया, क्या दिया है? उपदेश दिया है। गुरु महाराज ने भी आदेश नहीं दिया, क्या दिया है? उपदेश दिया है। ज्ञानी आदेश नहीं देता, ज्ञानी क्या देता? उपदेश देता है। और ज्ञानी के उपदेश को सामने वाला आदेश मानकर क्या कर ले? ग्रहण कर ले, वो उसकी श्रद्धा है। पर ज्ञानी ने तो क्या दिया है? दर्पण बताता है, क्या बताता है? कि ये स्वच्छ है, साफ है और ये गंदा है। अब तुम्हें किसको ग्रहण करना है? ये शुद्ध है या अशुद्ध है? तुम्हें जिसे ग्रहण करना है सो आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा, इसको करने से लाभ होगा, इसको करने से ये हानि होगी। आपको जो ग्रहण करना है सो आ रहा है। ज्ञानी क्या देता है? उपदेश देता है, आदेश नहीं तो करता करवा रहा नहीं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा है, तुम्हें अभी जो लगे सो आ रहा है। भगवान आत्मा ऐसा उपदेश होता है, कहता है तो सत्य ही कहता है, असत्य किंचित भी जिनवाणी के अनुसार ही कहता है। और नहीं तो अपने सत्य स्वरूप में लीन रहता है। वो सत्य महाव्रत का धारी साधु है। आगे कौन सा महाव्रत? अचोर महाव्रत, चोरी पाप का त्याग, पूर्ण रूप से चोरी पाप का त्याग। क्या कहते हैं? इस्ते हम नौ दिठली जिन्हें उत्तम उत्त सब्बे जिन रूपम जिन वैनम जिन सावेन भाव हुए सम। इस्ते हम नौ दिठली, सच्चे भावलिंगी वीतरागी साधु के जीवन में चोरी दिखाई देती नहीं है। अरे जब श्रावक चोरी नहीं कर सकता तो साधु की बात तो बहुत। बोले हमने चोरी करने का त्याग कर दिया, बस सुनना, चेतन आत्मा चोरी करने का त्याग कब हुआ? हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया,
और यदि इसके अनुसार पालन नहीं कर रहे तो क्या हो रही है? चोरी हो रही। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? आया ना? ये भी क्या है? चोरी। हम यहाँ उपदेश सुना रहे हैं जिनवाणी, और जिनवाणी में कुछ ऐसी चर्चा निकली, भैया मत कहो नहीं तो लोगों को कहीं बुरी ना लग जाए, हमने उसको क्या कर ली? छुपा ली और आगे बढ़ गए। ये भी क्या है? आ रहा है भगवान आत्मा? आया ना? और हम अपने स्वभाव को नहीं देख रहे, अपने स्वभाव से अपनी दृष्टि को हटा रहे हैं, पर पर्याय में लगा रहे। ये भी अपने आप से क्या है? चोरी है। मुंह छुपा रहा है अपने आप से। आ रहा नहीं आ रहा? ये भी क्या कहलाई? एक प्रकार से चोरी कहलाई। आया ना भगवान आत्मा? देखो क्या कह रहे? जिन उत्तम उत सब्बा सब्बे, जिन्हें परमात्मा ने के वचनों में जो अपना चैतन्य स्वरूप आया है, चैतन्य स्वभाव आया है, उसको सब प्रकार से क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना। जिन रूपम जिन वैनम, मुनि पद धारण कर लिया। जिन रूप यानी मुनि लिंग, मुनि पद धारण कर लिया, पर जिन्हें परमात्मा के वचनों के अनुसार पालन नहीं कर रहे, विपरीत आचरण कर रहे, वो भी क्या है? चोरी। जिन रूपम जिन वैनम, यदि जिन रूप को धारण करा है, यदि ज्ञानी के रूप को धारण करा है, भ्रति महाभ्रति के रूप को धारण किया है, तो जैसा जिन्हें परमात्मा ने उसका स्वरूप कहा है, वैसे का वैसा क्या कर? आचरण कर। और जो ऐसा जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार आचरण करता है, ज्ञान सहावेन भाव, वो ऐसा वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेते हुए जिनेंद्र के उपदेश को ग्रहण करता है, उसी के अचोर महाव्रत कहा गया। और जो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों के विपरीत अधिकार कर रहा है, तो वो क्या है? चोरी। चोर है तो क्या करना है? चोर तो नहीं बनना। चोर तो नहीं बनना। बाहर की चोरी तो छोड़ ही दो, कोई की कितना धन दौलत पड़ी रहे, दृष्टि जाना ही नहीं चाहिए। आ रहा है भगवान आत्मा? पर क्या करना है? सत्य स्वरूप की क्या होना चाहिए? दृष्टि होना चाहिए। जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है, वैसा अपने आत्म स्वरूप को जान रहे हो, और ऐसा जानकर अपने जीवन में वैसा उतार रहे हो, तो अचोर व्रत के दादी हो। और नहीं तो फिर क्या हो रही है? सब चोरी हो रही। आगे ब्रह्मचर्य महाव्रत। कौन सा महाव्रत? ब्रह्मचर्य महाव्रत। बम सरूवम अवम वाम सयल दोष परिचतो अपा परमानंदम बम वयम महावयम होती। बम स्वरूप। ब्रह्मचर्य क्या है? अपने ब्रह्म स्वरूप में रहना ही ब्रह्मचर्य। ब्रह्म स्वरूप यानी जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, जो आत्मा का विराट सत्ता है, विराट स्वरूप है, ऐसे ज्ञानमयी स्वभाव में रहना ही ब्रह्मचर्य है। अपने ब्रह्म स्वरूपी चैतन्य स्वभाव में रहना ही क्या है? ब्रह्मचर्य। अब्रह्म भाव सैल दोष परिचर्य। जितने भी अब्रह्म के भाव है, उनका क्या कर देना? त्याग कर देना, उनसे रहित हो जाना समस्त दोषों से। अब्रह्म के समस्त दोषों से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। अपने ब्रह्म स्वरूप से यदि जीव बाहर है और पांच इंद्रियों के विषय में लगा है, तो सब क्या है? अब्रह्म है। पांच इंद्रिय के विषय भोग में लगा है तो काय में है? अब्रह्म में है। और सच्चा साधु पांच इंद्रिय के न शुभ विषय में रत होता है, ना अशुभ विषय में रत। व्रती तो अशुभ विषय में रत नहीं होता, पर शुभ में हो जाता है। पर साधु तो पांच इंद्रिय के न शुभ विषय में रत होता, ना अशुभ विषय में रत होता, क्योंकि उसकी पांच इंद्रियों की विषय वासना क्या हो गई है? छूट गई है। अब्रह्म का क्या हो गया? पूर्ण रूप से त्याग हो गया। इसलिए तो उसकी दृष्टि एक अपने ब्रह्म स्वरूप पर ही होती। पर ब्रह्म स्वरूप कैसा है? अपा परमानंदम। कैसा है? वह आत्मा कैसा है? जो ब्रह्म स्वरूपी है, परम आनंदमय है। कौन है? मैं स्वयं, जो ऐसे अपने परम आनंदमय आत्म स्वभाव में रहता है। ब्रह्म वयम महावयम होती। वही क्या है? ब्रह्मचर्य महाव्रत कहा गया है। आया ना भगवान आत्मा? अपने ब्रह्म स्वरूप में रहना है। यदि अपने ब्रह्म स्वरूप में नहीं है, अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं है, अपने ब्रह्म स्वरूप में आचरण नहीं हो रहा, तो ब्रह्मचर्य व्रत और महाव्रत लेने से भी कोई मतलब
आ रहा है नहीं आ रहा? काय के लिए लिया था? आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप में आचरण करने के लिए लिया था। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से हटो, बचो, सारे संसार की विषय वासना का त्याग, तब ऐसे ब्रह्मचर्य महाव्रत की महिमा। आगे पर पुद्गल परमानम पुग्गर सासा विषय दोष परिचितो अपा परमप्यरूपम पुग्गर सहकार शेष पर पुद्गल परमानम। पुद्गल कैसा है? पर है, और इसको कैसा मानो? पर मानो, पर ही मानो। पुद्गल सब क्या है? चैतन्य स्वभाव को छोड़ के सारा पुद्गल कैसा है? पर, इसको कैसा मानो? पर मानो। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का क्या कर दो? त्याग कर दो। पुद्गल स्वभाव शयन दोष परिचय, अर्थात पुद्गल का तो जो परिग्रह है, पुद्गल आदि, उनका तो त्याग कर दिया, पर उनके भाव का त्याग किया क्या नहीं? भाव का भी क्या होना चाहिए? तब तो परिग्रह का क्या है? त्याग, भाव लगे परिग्रह को त्याग तो कर दिया, पर भाव लगे ग्रहण करने के, तो अभी त्याग नहीं हुआ। तो फिर क्या करें? अब बोले किसको त्याग कर दे? देखो किसको त्याग? अपा परमप्यरूपम, मैं आत्मा ही परमात्मा स्वरूपी हूँ। इसके अलावा पुग्गल सहकार शेष परमानम, इसके अलावा जितना भी पुद्गल है, जितना भी फैलाव है, अपने आत्म परमात्मा स्वरूप को छोड़कर जितना भी पुद्गल है, परद्रव्य है, सब क्या है? पर है। उसको पर ही मानो, और पर मानकर उसका क्या कर दो? पहले पर को पर मानो, जब तो उसका क्या होगा? त्याग। जब अपन ने जान ली कि हमारी वस्तु नहीं, तो अपन क्या कर देंगे? उसका कर देंगे कि ग्रहण करेंगे। होता है ना ऐसा? हो जाएगा, हो ही गया। हो ही गया। आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान हमारी ये वस्तु नहीं है, तो उसको अपन ने क्या कर देंगे? हो गया त्याग। देखना, सुनना, दो दशा होती है। आप कहीं मेले में गए, किसी रिश्तेदार के साथ, उसका सामान आपके बैग में आ गया, आपने क्या जाना? मेरा नहीं, ये मेरा, जान लिया ना कि ये मेरा। पर देखना, ये दशा किसकी है? किसकी है? व्रती की। व्रती हुआ ना जो अभी, जिसने अभी महाव्रत, मुनि नहीं बना जो, पर व्रती हो गया, संयम को धारण कर लिया, प्रतिमा आदि ले लिए, ब्रह्मचारी हो गया, उसकी क्या दशा हो गई? कि ये वस्तु मेरी नहीं है, और उसको उसके प्रति राग भी ना, वो उसका क्या कर रहा? उपयोग कर रहा। भैया पर भैया अब जब मौका आएगा तो भैया उसको अपन क्या कर देंगे? वापस दे देंगे। और जब वो वापस दे दिया, पहले पर माना, पर की माना, फिर उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया, छोड़ नहीं दिया। और कितना दुख हुआ उसको छोड़ने में, क्योंकि उसने क्या मान लिया था कि मेरी नहीं है, और मेरी नहीं है, फिर उसका उपयोग भी नहीं किया। आ रहा है भगवान आत्मा? आ रहा है? तो व्रती ने क्या किया? पर को क्या माना? पर ही माना, ये मेरा। पर महाव्रती ने फिर वही व्रती जब महाव्रती हुआ तो उसको छोड़ने में कितनी देर लगी, और कितना दुख हुआ? कुछ दुख नहीं हुआ, कुछ देर नहीं लगी, फटाक से क्या हो गया? छूट गया, अपने आप छूट गया। मौका आते ही महाव्रत को धारण किया, सारा परिग्रह एक झटके में छूट गया। एक एक करके तो ना छोड़ना है, एक घंटा क्या हो जाता है? छूट जाता। समझना भगवान आत्मा, पर अभी ये चीज समझ नहीं पा रहा। एक धनदेव नाम का, ऐसा कोई धनदेव नाम करके है, कुछ राजा हुआ। अब वो राजा की जो रानी थी, राजा एक दिन स्नान कर रहा था, तौलिया में था, और रानी पीछे से पहुंची। जैसे रानी को देखा, चौंक गया। बोले रानी बड़ी उदास दिख रही, क्या बात है? बोले राजन क्या करूं, मैं बड़ी उदास हूं। बोले क्यों उदास है? बोले क्या करूं, मेरा एक ही भैया है और उसकी 32 रानी है, और वो 32 रानियों को किसी साधु का उपदेश सुन के उसको वैराग आ गया, और वो एक एक करके सारी रानियों को हर महीने एक एक रानी को क्या कर रहा?
छोड़ते जा रहा है। बोले अरे छोड़ना है तो एक साथ छोड़ दे, हिम्मत है तो एक साथ छोड़ दे। हमने कह दिया, किसने कह दिया? राजा ने अपनी पत्नी व रानी से कह दिया। क्या कह दिया? ऐसा कैसा बैराग, छोड़ना है तो एक ही बार में छोड़ दे। रानी को आई तनक, क्योंकि मायके वाले की बिल्कुल नहीं सुन सकती, बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकती है। उन्हें आई गुस्सा और रानी ने कही इतना ही बात है तो तुम मुझे छोड़ के बता, तुम्हारी दे गई, तुम छोड़ के बता दो। देर क्या थी, तोलिया तो लगा था, छूट गया तोलिया, निकल गया। आ रहा है भगवान आत्मा। कितनी देर लगी बोलो, कितनी देर लगी? तोलिया में क्या हो गया? छूट गया। भगवान आत्मा आ रहा है ना समझ में? जब पर को पर मान लिया, उसको छोड़ने में देर लगने वाली। भरत महाराज 6 खंड के राज्य को 96,000 रानी और हजारों लाखों पोता पुत्री थे उनके, पर सबको कैसा जान रहे थे? पर जानकर एक झटका नहीं लगा, क्या हो गए? छूट गए। एक एक करके छोड़ना छोड़ा, क्या हो गए? वे छूट गए। आ रहा है भगवान आत्मा। पर जैसे जैसे परिग्रह के प्रति आसक्ति कम होगी, वैसे वैसे परिग्रह भी क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा, छूटते चला जाएगा। आ रहा है। और परिग्रह के प्रति आसक्ति को छोड़ने के लिए परिग्रह क्या क्या किया जाता है? प्रमाण कर लो, हम इतना इतना रखेंगे, इससे अधिक नहीं रखेंगे। इससे हमारे और भी परिग्रह से कम राग भाव का क्या हो जाए? त्याग। इसलिए परिग्रह का क्या होना चाहिए? परिग्रह का त्याग नहीं कर सक रहे तो परिग्रह का क्या कर लो? प्रमाण। क्योंकि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक गति का कारण है। कम आरंभ, कम परिग्रह, कम मूर्छा भाव, कम ममत्व भाव। और ममत्व भाव का क्या कर दो? त्याग कर दो। मुनि दशा है, साधु दशा है, मुक्ति है। आगे कहते पंच महावै शुद्धम अपापेन अपसा सर्वम ध्यान अवै संयुक्तम मन पर जय केवलम भावम। इस तरह पंच महाव्रत की शुद्धि के साथ, शुद्ध उपयोग के साथ, जहां आत्मा अपने आत्म स्वभाव में ही, आत्म स्वरूप में ही लीन होती है, अवय ज्ञान, ज्ञानम अवय संयुक्त। वह महाव्रती साधु कौन से ज्ञान से संयुक्त हो जाता है? अवधि ज्ञान से। और मनय परिजय केवलम भाव। और मनय परिजय ज्ञान और केवल ज्ञान की क्या करता है? भावना भाता है। अभी भी उसको पता है कि अभी मंजिल दूर है। आ रहा है। संतुष्ट होकर नहीं बैठा, अभी भी मुझे आगे बढ़ना है, अर्थात अभी भी मुझे अपने स्वरूप में अभी उपयोग के बाहर आ रहा है। इसको हमेशा के लिए उसमें क्या करना है? तल्लीन होना चाहिए। उपयोग अभी एक समय के लिए भी बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसी उसकी अंतराल में क्या चलती रहती है? भावना चलती रहती है। कब मनाए पड़ेगा ज्ञान और कब केवल ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञान अपने स्वभाव में लीन हो जाए, और कभी ये उपयोग अपने स्वभाव से बाहर ना आए। ऐसी अंतरंग में भावना चलती है। उसके लिए वह आगे और भी साधना करता चला जाता है। ये 5 महाव्रत है। अणुव्रत, जो 12 व्रतों में 5 अणुव्रत थे, और यहाँ क्या है? महाव्रत है। और 3 गुणव्रत है। पर गुणव्रत में 12 व्रत वाले भी गुणव्रत है, और यहाँ महाव्रत के लिए भी 3 क्या कहे? गुणव्रत का है। क्योंकि वे 3 गुणव्रत में गुणों में क्या की? वृद्धि। जो वृद्धि के 3 गुण थे, उसी की क्या हो गई? वृद्धि हुई। तब तो महाव्रती हुआ ना। वे 3 गुण कौन कौन से हैं? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थव्रत। दिग्व्रत क्या है? 10 दिशाओं में गमनागमन का क्या कर लेना? प्रमाण। 10 दिशा में गमनागमन का क्या कर लिया? कि भैया अब हम 1000 किलोमीटर 10 दिशा में 1000 किलोमीटर से अधिक बाहर नहीं जाएंगे। माने नहीं जाएंगे। कब तक के लिए? आजीवन के लिए। ये क्या कहलाता है? दिग्व्रत। आजीवन के लिए 10 दिशाओं से बाहर नहीं जाना। कुछ तो नियम होना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा है कि नहीं? 1000 ले लो, 5000 ले लो, ठीक है ना? कम से कम उसके बाहर जाने का तो दोष, बुद्धि हिंसा का तो दोष नहीं लगेगा। 1000 का लिए तो वो केंद्र बिंदु से 500 यहाँ आ रहा नहीं? पता नहीं आ रहा है भगवान आत्मा। तो आया नहीं आया समझ में? जैसे लिया ना अपने स्थान से। कहां से? अपने अपन ने जहां नियम लिया, ये इस स्थान से हम 10,000 किलोमीटर की दूरी पर बाहर 10 दिशाओं में अलग अलग
1,000 किलोमीटर दूरी पर नहीं जाएंगे, तब कहलाएगा भगवान। और नहीं तो फिर आया नहीं। जैसा पालन कर सको वैसा क्या लो, नियम लो। आया हाँ, ये नियम भी हो सकता कि भारत से बाहर नहीं जाए, ये भी एक क्या हो सकता, नियम हो सकता। फिर उसमें आती है गणना, कितनी पहाड़ी तक, कितने वन तक, कितने जंगल तक, कितने समुद्र तक, कितनी सीमा बांधना, उसकी भी सब अपनी अपनी सीमा होती। तो यहाँ वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दसों दिशा में गमनागमन का क्या करो, त्याग नहीं कर सक रहे, और त्याग हमें हो भी नहीं सकते, तो कम से कम क्या कर लो, प्रमाण कर लो कि इतनी जगह जाएंगे, इससे बाहर, तो उसके बाहर की स्थान के सारे पाप कार्य की क्या हो जाएगी, त्याग। पाप कार्य का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं, दिग्व्रत, दिग्व्रत शुद्ध शुद्धम दिगंबर परिणाम शुद्ध साहवम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम दिग्व्रत महावयम हुंदी। क्या कह रहे हैं, दिग्व्रत शुद्ध शुद्धम, शुद्ध में भी शुद्ध दिग्व्रत क्या है, दसों दिशा का गमन नहीं, दसों दिशा में गमनागमन नहीं, कहां करना है, अपनी दिशा में। कौन सी दिशा, अपनी दिशा। अपनी दिशा कौन सी है, तो सारी बाहर की दिशाओं से हटकर, संसार की दिशाओं से हटकर स्वभाव की दिशा में है। कौन सी दिशा में आ जाना, स्वभाव की। दिगंबर परिणाम शुद्ध सावम, जो दिगंबर स्वभाव का परिणाम है, जो शुद्ध स्वभाव के परिणाम है, ऐसे शुद्ध स्वभाव की सीमा में आ जाना, उसी का नाम क्या है, दिग्व्रत है। दे ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, मेरी चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में क्या भरा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान से परिपूर्ण है मेरी दसों दिशाएं। आत्मा दसों दिशाओं से कैसा है, ज्ञान में, जहां से देखो आत्मा वही कैसा है, ज्ञानमयी। ऐसे ज्ञानमयी अपने आप का अनुभव करना, दिग्व्रत महावयम हुंती, यही क्या है, दिग्व्रत महाव्रत कहा गया है। दिग्व्रत नाम का कौन सा व्रत हो गया है, महाव्रत। दसों दिशा का प्रमाण भी कर लिया बाहर में, और अंतरंग में अपने चैतन्य दिशा की ओर आया और अपने ज्ञानमय स्वभाव में स्थित हो गया। अब उसको कहीं बाहर जाना नहीं है, उसी का नाम क्या है, दिग्व्रत है। आगे कहते हैं देश व्रत। कौन सा व्रत, देश व्रत। देशो शुद्ध सावम उद्देश्यनम तम विदर्शनम ज्ञानम देशो उद्देश्य शुद्धम देश व्रति महावयम हुंती। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देश व्रत क्या कहलाता है, दसों दिशा का गमनागमन का प्रमाण कर लिया आजीवन का, और अब देश व्रत के अंतर्गत महीना भर के लिए, दिन भर के लिए, 24 घंटे के लिए, 6 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 2.5 महीना के लिए, कि हम अब इन स्थानों से बाहर नहीं जाएंगे। कुछ समय के लिए, आजीवन के लिए नहीं, कुछ अमुक गली में, अमुक गांव में, अमुक स्थान से अब बाहर हम नहीं जाएंगे, कुछ समय के लिए। ये क्या कहलाता, देश व्रत कहलाता। तो अब यहाँ पर मगर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि देश व्रत तो कहां से लिया गुरु महाराज, ये बाहर में तो तुमने देश व्रत का नियम ले लिया, क्या इस स्थान से बाहर, पर सुनो काहे के लिए लिया था, देश व्रत का उद्देश्य क्या था, उसको तो ग्रहण करो। देखो क्या कह रहे हैं, देख और सुनो, तुमने नियम ले लिया कि हम सीढ़ी से बाहर, बस चौराहे से बाहर नहीं जाएंगे। टीवी देख रहे, पूरी दुनिया में घूम रहे, आ रहा है, देश व्रत नहीं पढ़ रहा, मोबाइल में बात कर रहा है, देश व्रत नहीं पढ़ रहा, आया हुआ किसी को दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है संदेश, देश व्रत नहीं पढ़ रहा, त्याग कर दिया ना, सीढ़ी चौराहे से बाहर नहीं जाएंगे, और सीढ़ी से यदि तुमने दवाई भी बुलवा ली तो क्या हो गया, अतिचार लग गया। और टीवी देख रहे तो कहां पहुंच गए तुम, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, और जहां को प्रोग्राम आ रहा है भगवान आत्मा। क्या अणुव्रत होते हैं और क्या महाव्रत होते हैं, अभी जीव समझ ही नहीं पा रहे। लेना बहुत सरल है अणुव्रत महाव्रत, पालना भी बहुत सरल है, पर रुचि हो सच्ची आत्मकल्याण की। और जिसको अभी संसार की रुचि लगी है और उसने अणुव्रत महाव्रत ले लिया, फिर वो सदाचार करते हैं और लोग अपवाद का कारण बनता, संयम की प्रार्थना होती है, संयमियों की प्रार्थना। आया भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं,
देशो शुद्ध स्वभावम। वो देश व्रत लेने का क्या भाव था कि अपने शुद्ध स्वभाव का ही उद्देश्यनम तम पितर्शनम ध्यानम। एक ही उद्देश्य था कि हम अपने शुद्ध स्वभाव का ही दर्शन करें, शुद्ध स्वभाव को ही जाने, शुद्ध स्वभाव को ही देखें। अब हमें दुनियादारी देखना नहीं है, ये उद्देश्य था देश व्रत लेने का कि हम अपनी सीमा में सीमित हो जाएं और अपने स्वभाव को ही देखें। अब हमको बाहर का कुछ देखना नहीं, दसों दिशाओं में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं देखना, हमें तो बाहर देखना, अपने शुद्ध स्वभाव को ही देखना है। देशो देश शुद्धम, एक शुद्ध आत्मा स्वभाव को ही देखने का जहां उद्देश्य है। देश व्रति महावयम होती, ऐसा देश व्रति ही क्या होता है, महाव्रती होता है। और जिस देश व्रति को अर्थात प्रतिमाधारी श्रावक को लगा है कि हम दसों दिशाएं की दुनिया घूम लें, और इतने दिल्ली भी और बम्बई भी और कलकत्ता भी और देश भी और विदेश भी और इंटरनेट, भगवान आत्मा आ रहा है तो कभी महाव्रती नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अभी राग लगा आ रहा है। जिसका राग क्या हो गया, छूट गया। भगवान आत्मा और धर्म के नाम पर और अपने राग की पुष्टि मत कर और धर्म में मनमान मत कर। आया नहीं आया कि धर्म की प्रभावना, धर्म की प्रभावना कब होगी, आया नहीं आया। सुनना, जब एक साधु शुद्धोपयोग में डूबता है और शुद्धोपयोग की जहां रमणता होती है और जब केवल ज्ञान होता है और दसों दिशाओं में फिर जय जयकार अपने आप मच जाती है, उसका नाम क्या है, प्रभावना है। घूम घूम के प्रभावना नहीं होती, अपने में ठहर जा। तुम भी ऐसे केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करो, तीनों लोक में क्या होगी, प्रभावना होगी। आ रहा है भगवान आत्मा, इसका नाम प्रभावना है, पर अभी जीव समझ नहीं पा रहा है। आया ना, यदि वास्तव में महाव्रती होना है तो राग को क्या करो, काम क्या करो, त्याग ही करो, तब तो वितरागी हो पाओगे। आया भगवान आत्मा, यदि लक्ष्य है वितरागी होने का तो फिर संसार में परिभ्रमण करने का लक्ष्य है तो खूब राग में लगे रहो। आया भगवान आत्मा, ऐसे देश व्रत की महिमा अनर्थ दंड अन्यान अर्थ नादिच्छति नान सावेन भव्युव संतो कीलै अप सावं अपरमपो हवै। क्या कह रहे हैं, अन्यान अर्थ नादिच्छति, जहां अज्ञान दिखाई ना दे और जहां अज्ञान नहीं दिखाई देगा वहां अपना प्रयोजनभूत स्वभाव, चेतन स्वभाव दिखाई देगा। अनर्थ दंड, अनर्थ स्वभाव से क्या हो जाना, बचना, जिससे आत्मा का क्या हो, अनर्थ हो। मिथ्या ज्ञान को क्या राग देश से बचना ही क्या है, अनर्थ दंड व्रत का पालन है। आया भगवान आत्मा कि व्यर्थ में हम अपने स्वभाव से बाहर क्यों जाएं, ना जाएं। आया भगवान आत्मा, तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से वह भव्य जीव कीले अपने आप स्वभाव में क्या हो जाता है, कीले यानी कीलित हो जाता, ठहर जाता, स्थित हो जाता। अब भाई आत्मा क्या होता है, परमात्मा होता है। आया, कौन कौन से भाव का त्याग कर दे, जो अनर्थ करने वाले, मिथ्या भावे विरदो, मिथ्या भाव का त्याग कर दो, विरदो संसार सरनिवारे। और जहां मिथ्या भाव सबसे बड़ा अनर्थ करने वाला आत्मा का, जहां उसका त्याग हो जाएगा तो संसार के परिभ्रमण का भी क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। अन्यान अर्थ विरदो, काहे का त्याग हो जाएगा, अज्ञान का भी त्याग, अज्ञान से भी क्या हो जाओ, दूर हो, क्योंकि अज्ञान क्या कराने वाला है, आत्मा का अनर्थ कराने वाला। सुरदो शुद्ध चेना भावो, और यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो सुरदो शुद्ध चेना भाव, एक चैतन्य भाव की सुरत रखो और उसी में अच्छी तरह रत रहो कि मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूं। ऐसा क्या करो, सुरत कब कब, प्रति समय जब आत्मा की सुरत चलेगी तब जाकर एकाध समय के लिए आत्मा में रत हो पाए। अपन कहते हैं ना, ध्यान करने में तो ध्यान नहीं लगता, दिन भर सुरत है संसार सभी भोग की और सोचता है ध्यान के समय सुरत आ जाए आत्मा की, हम आत्मा में रत हो जाए, कैसे हो जाए, दिन भर तो सुरत काय की चली, संसार शरीर भोग। आया ना भगवान आत्मा, तो क्या करना है, जब दिन भर सुरत चलेगी चेतन आत्मा की
तब जब बैठोगे ध्यान में तो चेतन आत्मा का ही दर्शन होगा, उसी में ध्यान स्थित होगा। आया ना भगवान? तो किसकी सूरत? चैतन्य स्वभाव की सूरत पूर्वक चैतन्य स्वभाव में स्थित हो जाना ही ये महाव्रत की साधना है। ये वितरागी साधु दशा की साधना है और गृहस्थ जीवन से ही साधु दशा की साधना प्रारंभ होती है। तो अपने स्वभाव का चिंतन मनन करें, निरंतर निष्ठात्मा की सूरत रखें। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना है।